जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो ग्रहों के राजा सूर्यदेव से संबंधित होने जा रही है। सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राशि परिवर्तन करके ये चांदी के रथ पर सवार होंगे। अब चांदी के रथ पर सवार होंगे, देखिए ऐसे ही तो कोई ग्रह चांदी के रथ पर सवार नहीं होता, उसकी कुछ विशेष स्थितियाँ होती हैं और जो ये स्थिति इनकी बन रही है ये 12 वर्षों बाद बन रही है। तो ऐसी प्रत्येक स्थिति में ग्रह जो होता है किसी न किसी तरीके से आपके लिए ऊंचाई वर्धक होता है, तो उसे किसी न किसी संज्ञा को दिया जाता है। तो यहाँ पर सूर्यदेव आपके लिए बहुत ही शुभ स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। देखिए 12 वर्षों बाद इनकी युति जो है आपके धन भाव में गुरु और बुध के साथ हो रही है, क्योंकि गुरुदेव 12 वर्ष बाद इस भाव में आए हैं और यहाँ सूर्यदेव इनके साथ युति कर रहे हैं। आगे फिर ये 12 वर्षों बाद ही इसी भाव में युति करेंगे। तो ये आपके लिए बुध के साथ भी हैं। गुरु इनके मंत्री कहे जाते हैं और बुध युवराज कहे जाते हैं। दो सहयोगी मित्रों के साथ यहाँ पर सूर्यदेव का गोचर होने जा रहा है। वहीं देखिए मिथुन राशि यानी कि ये बुधदेव की ही राशि है, जिसके कारण से ये प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब देखिए गुरु के साथ ही उनकी युति को गुरु आदित्य राजयोग कहा जाता है और बुध के साथ इनकी युति को बुधादित्य राजयोग कहा जाता है। तो ये अपने आप में बेहद विशेष योग बना रहे हैं। और वैसे भी सूर्य देखिए सफलता के कारक होते हैं। सूर्य जो होते हैं, क्योंकि ये जो भाव है आपका, ये आपके नौकरी के 3 भाव जो होते हैं, जॉब में सफलता के, वृद्धि के, उन 3 भाव में से एक भाव माना जाता है। अब ये 3 भाव में से जब एक भाव माना जाता है तो यहाँ पर जो भी राजयोग या दुर्योग बनेगा ये डायरेक्ट आपकी जॉब पर दिखाई देगा। तो चाहे नौकरी आपकी प्राइवेट हो या गवर्नमेंटेड हो, दोनों ही स्थितियों में ये युति आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। सूर्य वैसे भी आत्मा के कारक हैं, आत्मशक्ति के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आरोग्यता के कारक हैं। नौकरी चाहे आपकी प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंटेड सेक्टर में, नौकरी के कारक हैं। वहीं नौकरी में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारक है, सफलता के कारक हैं, प्रसिद्धि के कारक है, शासन प्रशासन के कारक है, एकाग्रचित्ता के कारक है, हृदय के कारक है, आँखों के कारक हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं, उच्चाधिकारियों के कारक हैं, IAS IPS की तैयारी करने वाले लोगों के कारक हैं, राजा के समान मद के कारक हैं। तो यानी कि ये बेहद महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना कारकत्व रखते हैं। तो आइए जानते हैं ये आपको किस तरीके से आगामी समय में प्रभाव देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए सूर्य का ये जो प्रभाव होगा ये आपके धन भाव से, जहाँ से कि आपकी वाणी भी देखी जाती है। सबसे पहले ये आपकी वाणी को दम्भपूर्ण बनाएंगे। वाणी के अंदर नेतृत्व क्षमता तो रहेगी लेकिन थोड़ा सा अहंकार भी रहेगा, जिसकी वजह से क्या है कि अगर आप फील्ड या बहुत से लोगों को संबोधित किए जाने वाले कार्यों को कर रहे हैं तो यह आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा संयम के साथ अगर आप कार्यों को करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण होता हुआ देखा जाएगा। चर्चा करें अगर इस दौरान आपके खान पान की, खान पान बेहद राजसी रहने वाला है, जो आपकी स्थिति को थोड़ा सा अनियंत्रित भी करेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा सचेत रहें। अगर आप खान पान सात्विक कर सकते हैं तो अति उत्तम। थोड़ा सा सूर्य संबंधी समस्याएं आपको देखने में आएंगी, जैसे एक्ने हो गया, स्किन प्रॉब्लम्स हो गया, हृदय से जुड़ी हुई या आँखों से जुड़ी हुई इनमें से कोई सी भी समस्या आपको इस समय पर प्रभावित कर सकती है। चर्चा करें अगर इस दौरान आपके धन संचयन की, तो ज़बरदस्त रूप से आपकी कुछ इस तरीके से युक्ति लगेगी कि आपका धन संचयन होता हुआ दिखाई देगा। पैतृक संपत्ति किन्हीं विवादों में फंसी हुई है या अभी तक उसका आपको लाभ नहीं प्राप्त हुआ, वो लाभ अब मिलना प्रारंभ होगा। इस दौरान वाणी के द्वारा, जो भी लोग वाणी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को करते हैं उसमें आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होता हुआ देखा जा सकेगा।
तो इसलिए वाणी से थोड़ा सा अहंकार को अलग रखकर अगर कार्यों को करेंगे, जैसे इंटरव्यू देना है, नई डील साइन करना है, या कुछ भी ऐसा जो आपकी वाणी के द्वारा क्रियान्वित होता है, तो आपके लिए यह समय काल बहुत उत्तम कहा जा सकता है। अब देखिए सूर्य की सप्तम दृष्टि, सूर्य का प्रभाव वहाँ पर कम देखा जाता है जहाँ पर सूर्य बैठते हैं। सूर्य का प्रभाव वहाँ पर ज़्यादा होता है क्योंकि राजा है, तो राजा पूरी प्रजा को जो है देखता है, उसके कार्य क्षेत्र में ये चीज़ें होती हैं। तो अष्टम भाव पर जाएंगे, अचानक धन, गुप्त धन, ऐसा धन जो आपके जेहन में कहीं ना हो, ऐसे धन प्राप्ति के योग बनेंगे। ससुराल पक्ष से रिलेशन थोड़े से आपके बिगड़ सकते हैं अहंकार के कारण, क्योंकि इस दौरान क्या है, हर चीज़ पे आपको अपना वर्चस्व चाहिए होगा, और कोई भी रिश्ता हो वहाँ पर अगर ज़्यादा टोका टोकी या फिर इस तरीके के कार्य ज़्यादा हस्तक्षेप रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। इन चीज़ों से थोड़ा सा सचेत रहें। ससुराल पक्ष से आपको लाभ हो सकता है। वहीं जो लोग साधनारत रहते हैं या सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो देखिए ये समय अनुकूल नहीं है, क्योंकि इस दौरान अहंकार, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें अहंकार की प्रवृत्ति आपके अंदर दिखी जाएगी, और अहंकार आपको साधना से विमुख करता है। जो लोग अपने कार्य को छिपाकर कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए समय काल अनुकूल रहने वाला है। जैसे चिकित्सा क्षेत्र हो गया, MNC हो गया, अकल्ट विज्ञान हो गया, ज्योतिष तंत्र मंत्र हो गया, या रिसर्च फील्ड, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, इन सभी चीज़ों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं या इनमें कैरियर बनाना चाहते हैं, ये समय काल आपके लिए काफ़ी उपयुक्त रहने वाला है। समय की धारा आप इस समय मोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चर्चा करें चतुर्थ भाव की, तो चतुर्थ भाव देखिए यहाँ से संबंधित थोड़ा सा माता के साथ आपके तनाव की स्थिति बन सकती है, आर्गूमेंट की स्थिति बन सकती है, या माता के स्वास्थ्य में दिक्कत देखने में आएगी, अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा सा आपको संयम से काम लेना होगा। वहीं अगर चर्चा करें इस दौरान घर के लोगों के मत, तो देखिए घर की सुख सुविधा के लिए आप बहुत कुछ करते हुए देखे जाएंगे। हालांकि ये सब चीज़ें आपके धन के कारण होगा, धन संचय के कारण आप घर खरीद भी सकते हैं, घर रेनोवेट भी करा सकते हैं, घर में साजो सज्जा का कार्य करवा सकते हैं, घर के लिए ब्रांडेड चीज़ें खरीद सकते हैं। इस दौरान आपके शौक जो होंगे काफ़ी शाही होंगे, यानी साधारण चीज़ें आपको बिल्कुल भी इस दौरान पसंद नहीं आएंगी। आपको हर चीज़ ब्रांड के अनुकूल चाहिए होगी, तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं ना धन व्यय कराने वाली होंगी। वैसे भी शुक्र जो हैं आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, अति विशिष्ट कार्य होकर बैठे हुए हैं, तो देखिए धन व्यय होगा ब्रांडेड चीज़ों के ऊपर। ये दोनों ही ग्रह आपके इसी चीज़ को दिखा रहे हैं कि आपके इस दौरान क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे परिवार के साथ, और आपकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कुछ लोगों को प्रभावित करती हुई देखी जाएंगी। हालांकि इस दौरान एक चीज़ विशेष कहना चाहूँगी, शो ऑफ से बचे रहें, क्योंकि जब व्यक्ति शो ऑफ में पड़ता है तो वो अनावश्यक रूप से बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्टोर कर लेता है जिनकी उसको भविष्य में कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये धन अपव्यय का कारण बनता है। इस दौरान एक चीज़ और कहूँगी कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। जैसे आप प्रॉपर्टी का कोई लेन देन कर रहे हैं या फिर खरीद फरोख्त कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें प्रॉपर्टी समावेश है, तो आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा ना करें, ये आपकी बड़ी हानि का कारण बन सकता है। इस दौरान क्या है, जो लोग टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए हैं या जो लोग जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये समय काल काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। चीज़ों को बहुत व्यवस्थित करते हुए आप देखे जाएंगे। आपका कार्य जो होगा मैनेजमेंट के तरीके से होगा, यानी मैनेजमेंट पावर आपके अंदर बहुत अच्छी होगी, अनुशासित रहना आपके अंदर होगा। आप परिवार के सभी लोगों को भी अनुशासन में रहना सिखाएंगे, अपने आसपास के जितना भी जो दायरा होगा उसको अनुशासन में रखने का भरकस प्रयास करेंगे, जो कि आपको इस दौरान लोगों से अलग बनाती हुई चीज़ें देखी जाएंगी। अब देखिए बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में सूर्य की स्थिति विषम होगी, जिसके प्रभाव से क्या है कि आपकी जो चीज़ें हैं थोड़ी सी विपरीत होती हुई देखी जा सकेगी। इसके लिए देखिए सूर्य की शुभता को बढ़ाने के लिए और निगेटिविटी को कम करने के लिए आपको उपायों के सहारा लेना चाहिए। सबसे पहले ओम घृणी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का
आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। पिता के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अगर पिता से कोई किसी प्रकार की विषम स्थिति बन भी रही है तो देखिए आर्ग्यूमेंट ना करें, दूरी बना लें, वो आपके लिए सही रहेगा। नित्य प्रति प्रातः उठकर सूर्य को अर्घ देने की मैंने आपको कई सारी विधियां बता रखी हैं, उनमें से कोई भी विधि आप अपना सकते हैं। और सर्वोत्तम विधि जो होती है वो घृत से अर्घ देना होती है। अब देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, लोटा लेते हैं तांबे का और उसमें थोड़ा सा घी डाल लेते हैं या जल भर से भर लेते हैं और उसमें 2-4 छींटे घी की डाल लेते हैं। ये बिल्कुल गलत विधि है। आप छोटा सा तांबे का पात्र लीजिए, जितना छोटा ले सकते हैं, लेकिन उसे घृत से पूरा भरिए। सामने एक थाली रख लीजिए, थाली में अर्घ दीजिए। इस थाली का घी आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीके से आपका प्रसाद होगा। आप इस क्रिया को करें, सूर्य से आपको मन चाहे लाभ की प्राप्ति होगी। रविवार के दिन प्रातः के समय लाल दीपक, लाल मिर्च के दाने डालकर अवश्य जलाएं। साथ ही साथ रविवार के दिन प्रातः काल की बेला में आप लाल रंग की वस्तुएं, लाल मशहूर हो गया, लाल कपड़ा हो गया या और भी जो लाल चीज़ें होती हैं वो सूर्य की ही होती हैं, धर्म स्थान पर देना प्रारंभ करें। बंदरों को गेहूं गुड़ भी खिला सकते हैं। आंकड़े का एक पौधा होता है, उसकी जड़ को पहले आप उस वृक्ष को ढूंढ लीजिए, सफ़ेद आंकड़ा, और उसे पूर्वाभिमंत्रित कर दीजिए शनिवार को कि मैं आपको अपनी सूर्य की ऊर्जा को सही करने के लिए अपने गले में धारण करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ प्रातः चलने का कृपा करें और जाइए रविवार के दिन और प्रातःकाल की बेला में उसकी जड़ को खोद कर लाइए। विधिवत पूजन कीजिए, 1000 बार ओम घड़ी सूर्याय नमः का जाप कीजिए उसे हाथ में लेकर, और इस जड़ को आप लाल धागे में पहन लीजिए। फिर देखिए चमत्कार।